हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब इन डिटेल फैसिलिटी डिफ्यूजन प्रोसेस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने डिटेल में बताना है फैसिलिटी डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, तो आंसर में आप लिखेंगे फैसिलिटी डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ऑफ सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल और आयंस इन आवर बॉडी, इन आवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो उनमें से एक है पैसिव और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है ये हमारे पैसिव प्रोसेस का एग्जांपल है, यानी कि ये हमारे पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका एक टाइप है। ठीक है, तो पहली लाइन तो आपकी यही रहेगी कि फैसिलिटी डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट दैट अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा डिफ्यूजन में क्या होता था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है इजीली पास कर जाता था। सिर्फ एक कंडीशन होती थी वहां पर कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था जिसको क्रॉस करके सब्सटेंसेस जो है मूव कर पा रहे थे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन फैसिलिटी डिफ्यूजन के केस में, फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के केस में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। जैसे क्लोरीन एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, तो उनको स्पेसिफिक प्रोटीन आयन ही जो है, प्रोटीन चैनल जो है वही आपके जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है वही आपके उनको पास करा सकते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं एक बार डिटेल से आप समझ जाएंगे। जब ये क्वेश्चन आप कंप्लीटली देख लेंगे किस तरह से आंसर अटेम्प्ट करना है, तो आपको सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही जो है अलाउ करते हैं, मूव कराते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। फैसिलिटी डिफ्यूजन में फर्स्ट कंडीशन यही है कि इसमें जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आपके स्पेसिफिक होते हैं। जैसे क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन का जो पंप होगा या फिर कहेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा, वो सिर्फ क्लोरीन को ही ट्रांसपोर्ट कराएगा थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही जैसे पोटेशियम का सोडियम का होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज होता है, तो वो सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम को ही पास थ्रू कराता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी तरह से फैसिलिटी डिफ्यूजन की फर्स्ट कंडीशन यही है कि फैसिलिटी डिफ्यूजन प्रोसेस में जो भी मॉलिक्यूल होगा वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा। कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस से पास नहीं हो सकता। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ही जो है इसमें पास हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विदाउट द नीड फॉर सेल्यूलर एनर्जी। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये है, सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि इसमें एटीपी एनर्जी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखो, जैसे डिफ्यूजन में होता है ना कि उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होता है। इसी तरह से फैसिलिटी डिफ्यूजन में जो है हमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती, कोई भी एटीपी एनर्जी की नीड नहीं होती। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दिस प्रोसेस इज क्रिटिकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। अब बताया गया है कि जो ये प्रोसेस होती है, जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है, इसमें जो प्रोसेस होती है इसमें क्रिटिकल रहता है ये फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्जर, मतलब ये लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर सब्सटेंसेस होते हैं जो साइज में, उनको पोलर को और चार्ज मॉलिक्यूल्स को ही पास कराते हैं, सच एज ग्लूकोज, आयरन एंड अमीनो एसिड। तो ये क्रिटिकल रहता है इसके लिए। दिस प्रोसेस इज क्रिटिकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज पोलर चार्ज मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, आयरन एंड अमीनो एसिड। तो इन्हीं को पास कराने का काम करता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक बोला गया है। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही जो है इसमें पास हो सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, विच कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड बाय लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑन देयर ओन। इसका मतलब ये बताया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर होती है ना, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं मेनली। एक तो लिपिड बायलेयर होती है और दूसरे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन चैनल जो होते हैं या कैरियर प्रोटीन जो हम कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल पर जो इंटीग्रल प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो वही जो है इनको पास करा रहे हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, फैसिलिटेड जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसमें आपके लिपिड बायलेयर का कोई काम नहीं होता। जो मॉलिक्यूल्स लिपिड बायलेयर से पास थ्रू नहीं हो सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते वक्त, वही जो मॉलिक्यूल्स है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, उनको फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन जो प्रेजेंट है, वो पास कराते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इसमें आपको एटीपी की नीड नहीं होती। जो मॉलिक्यूल लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो पाते वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक प्रोटीन जो प्रेजेंट है या कैरियर प्रोटीन या प्रोटीन चैनल जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनके थ्रू पास कराए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको फैसिलिटी डिफ्यूजन आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। आपको की स्टेप्स दिए गए हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन में। जो की स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं वो क्या हैं?
फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल टू ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसा हमने पढ़ा कि फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, इसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंसेस को ही पास कराया जाता है। तो इसका बाइंडिंग होगी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंडिंग की जाती है। पहले वो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। जो भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कराना होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूजिंग द प्रोटीन चैनल्स या कैरियर प्रोटीन्स, तो वो पहले जा करके उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स दैट नीड टू एंटर टू लीव द सेल फर्स्ट बाइंड टू द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल को हमें पास कराना है, चाहे सेल के अंदर कराना हो या सेल से बाहर कराना हो उसको पास, तो वो पहले जाकर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, जो कि एम्बेडेड होते हैं। जो प्रोटीन्स आपके एम्बेडेड होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात की गई है, तो वहां पर जाकर पहले ये मॉलिक्यूल्स जाकर के बाइंड कर जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है दीज प्रोटीन्स आर टिपिकली आइदर चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे जाकर ये बाइंड कर रहे हैं, या तो ये चैनल प्रोटीन्स होते हैं या फिर हम इनको कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो प्रोटीन्स यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन्स कहे जाते हैं। चैनल प्रोटीन्स form pores that allow specific ions और molecules to pass through। जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक पोर्स बना लेते हैं, मतलब उनमें कुछ छिद्र होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जो स्पेसिफिक आयन और मॉलिक्यूल्स को पास कराने में हेल्प करते हैं या पास होने देते हैं। वाइल कैरियर प्रोटीन्स अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस टू मूव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब देखो चैनल प्रोटीन्स में तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है आपके मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस जो है पास थ्रू करते हैं, जबकि आपके कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिनके थ्रू जो है आपके मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो है पास कर पाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यही इनका बेसिक डिफरेंस होता है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के बीच में। नेक्स्ट हमें दिया गया है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो चैनल प्रोटीन्स है इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। दीज प्रोटीन्स क्रिएट ए हाइड्रोफिलिक पाथवे फॉर स्पेसिफिक आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके चैनल प्रोटीन्स होते हैं एक हाइड्रोफिलिक पाथवे बनाते हैं जिसमें से वाटर भी जो है इजीली पास कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक आयन, जिसमें से स्पेसिफिक आयन और वाटर जो है मॉलिक्यूल्स मूव कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। दे आर सिलेक्टिव एंड मे बी गेटेड, मीनिंग दे ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स। अब ये बताया गया है ये सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, जो आपके चैनल प्रोटीन्स होते हैं सिलेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या प्रोटीन यानी कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आकर के इसके साथ बाइंड करेंगे और वही पास होंगे, या फिर आपके ये गेटेड भी हो सकते हैं। एंड मे बी गेटेड का मतलब ये है कि ऐसे प्रोटीन जो ओपन भी हो सके और क्लोज भी हो सके इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल। जब सिग्नल्स उनको मिलते हैं उसके सिग्नल के अकॉर्डिंग वो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे वोल्टेज गेटेड में होते हैं, लिगैंड और गेटेड चैनल्स में होते हैं। तो आपके जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक वोल्टेज गेटेड और एक आपका लिगैंड गेटेड। ठीक है, चैनल्स तो एग्जाम्पल है जैसे इंक्लूड आयन चैनल्स। आयन चैनल्स होते हैं जैसे कि आपके जैसे दैट अलो सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन आयंस। तो आप देखेंगे आपके चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि जो आपके चैनल प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिक आयंस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जैसे सोडियम को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए होते हैं, पोटेशियम को और क्लोरीन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो इनमें मूवमेंट होती है इसमें एटीपी का यूज नहीं होता, जैसे हम पढ़ चुके हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी का यूज नहीं होता, एनर्जी रिलीज नहीं की जाती फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस और द मॉलिक्यूल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दे नीड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो जो यूज करते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही यूज करते हैं, यानी यहाँ पर जो मूवमेंट होगी आयंस की सोडियम पोटेशियम एंड क्लोरीन की वो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होगी। बस फर्क ये है कि इसमें लिपिड बायलेयर का कोई काम नहीं है, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो एम्बेडेड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनमें चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वो इसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कैरियर प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं हम। कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बताया गया दीज प्रोटीन्स बाइंड टू द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। अब ये भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। फैसिलिटेटेड का मतलब ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमेशा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। सच एज अब कैरियर प्रोटीन्स के केस में जैसे ग्लूकोज हुआ एंड अंडरगो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ, जैसे ग्लूकोज के साथ बाइंड करके, एंड अंडरगो एक कन्फर्मेशनल चेंज। अब देखो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है दैट ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस इसमें होते हैं उसकी वजह से जो है आपका मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। अनलाइक चैनल्स कैरियर प्रोटीन डोंट फॉर्म ओपन पाथवेज, जैसे हमारे चैनल प्रोटीन्स में होता था ना कि उसमें आपके ये गेट
चैनल्स थे, ठीक है, जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, तो ये जो है इसमें नहीं प्रेजेंट होते। कैरियर प्रोटीन में कोई गेट चैनल्स प्रेजेंट नहीं होते। कैरियर प्रोटीन्स डोंट फॉर्म ओपन पाथवे, ये कोई ओपन पाथवे नहीं बनाते हैं। इंस्टेड दे बाइंड चेंज शेप। इसके अलावा क्या करते हैं, ये बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ। कैरियर प्रोटीन आपके अटैच हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं एंड रिलीज द मॉलिक्यूल ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और शेप को चेंज करने के बाद वो दूसरी तरफ, मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ उस मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में हमें बताया गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम सभी जानते हैं कि आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी का यूज नहीं किया जाता फॉर द एनर्जी, बट इसमें क्या होता है, इनफैक्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज यूज्ड, ठीक है, वेयर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पर यूज होता है तो वहां पे जो मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं किया जाता एनर्जी गेन करने के लिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके, बल्कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज किया जाता है। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो जो है मूवमेंट कराते हैं सब्सटेंसेस का या molecules का from higher concentration to lower concentration. The transport protein provides a way for these molecules to move down their concentration gradient without using energy. जो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो एक तरह से एक रास्ता बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है एक तरह से रास्ता बनाते हैं मॉलिक्यूल्स का, ताकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपके मूव कर सके। तो इसी तरह से जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट आपको एक पॉइंट दिया गया है, रिलीज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज कैसे होता है, वंस द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हैज मूव्ड द मॉलिक्यूल टू द अदर साइड। जब एक बार ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपके प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है उसको बाइंड करके दूसरी तरफ, सेल की दूसरी तरफ, मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ पहुंचा देता है, सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ पहुंचा देता है, तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल इज रिलीज इनटू द इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस। तो उसके बाद जो है या तो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाता है तो इंट्रासेल्युलर, और अगर सेल के बाहर जाता है तो एक्स्ट्रासेल्युलर। द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब मेन पॉइंट ये है, जब आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक बार मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस को मूव करा देता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। हमने पढ़ा ना, वो अपनी शेप को चेंज कर देता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है इसमें। तो वो जब ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करा देता है किसी सब्सटेंस का या मॉलिक्यूल का, तो वापस वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है, रेडी टू बाइंड मोर मॉलिक्यूल इफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिमेन्स। और जब तक वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका बना रहेगा तब तक जो है वो आपका ओरिजिनल शेप में आता रहेगा और दोबारा से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता रहेगा और उनको भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कराता रहेगा। तो यहाँ पे रिलीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में आप ये चीजें रख सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल आपका रिलीज कर दिया जाता है तो जो आपके ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं वापिस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं और दोबारा से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं और फिर से उनको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, आप देखिए रिसाइकलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर रीयूजेबल। जो आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो आपके रीयूजेबल होते हैं, बार बार यूज किए जा सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेस। आफ्टर ए मॉलिक्यूल हैज बीन ट्रांसपोर्टेड एंड रिलीज, जब एक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मॉलिक्यूल या रिलीज कर दिया जाता है सेल के अंदर या सेल के बाहर, द प्रोटीन कैन इमीडिएट बाइंड। जो प्रोटीन है दोबारा से एकदम से बाइंड कर जाता है अनदर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही वो दूसरी अपने वापस से उसी शेप में आएगा, ओरिजिनल शेप में आएगा, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ जो है अटैच हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। मेंटेनिंग ए स्टेडी फ्लो ऑफ सब्सटेंस एज लॉन्ग एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट। और एक स्टेडी फ्लो, लगातार एक फ्लो बना रहेगा मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो तब तक बना रहेगा जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है आपका बना रहेगा, एग्जिस्ट करेगा वहां पर। तो यहाँ पे ये बताया गया रिसाइकलिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ये मतलब है, जब एक सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है बाइंड करके दूसरी तरफ जो छोड़ देता है या क्रॉस करा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और वो दोनों तरह से हो सकता है, सेल के अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से अंदर भी जा सकते हैं। तो वापस से जो आपके प्रोटीन्स है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं और दोबारा से फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं और फिर उनको इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और इसी तरह से जो ये है प्रोसेस चलती रहती है ट्रांसपोर्टेशन की इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है बना रहेगा उनके बीच में, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना देगा तब तक ये होता रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। स्पेसिफिसिटी,
स्पेसिफिसिटी आप सभी जानते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक टू द सब्सटेंसेस दे ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो आपका स्पेसिफिक होता है उन मॉलिक्यूल्स के लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए जिनको उनको ट्रांसपोर्ट कराना है। मीनिंग ओनली पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू सर्टेन चैनल और कैरियर प्रोटीन। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ही जो है ना बाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे मान लो जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारा क्लोरीन का है तो वो सिर्फ क्लोरीन को ही पास कराएगा। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारा सोडियम का है तो सिर्फ वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट कराएगा। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रोटॉन का है तो वो सिर्फ H आयंस को ही जो है पास कराएगा। तो इस तरह से ये एक इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में स्पेसिफिसिटी दिखाई गई है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड करता है और उसी को ट्रांसपोर्ट कराता है। सैचुरेशन की बात की गई है व्हेन ऑल द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर ऑक्यूपाइड। जब जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, यानी कि वो आपके मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रीचेस द मैक्सिमम। तो वो जो रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसी को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। यानी उससे ज्यादा फिर आपका वहां पे डिफ्यूजन नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो ऑक्यूपाइड है, वहां पे जो है बाइंड कर चुके हैं आपके substances या molecules for the transportation at this point। और इस टाइम पर क्या होता है, इस पॉइंट पर क्या होता है, increasing the concentration of the substance will not increase the rate of the transport। और आप इस पॉइंट पर जो है कितना भी कंसंट्रेशन आप बढ़ा लीजिए, डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, आपका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उनके पास जगह ही नहीं है कि वो मॉलिक्यूल को बाइंड कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका पैसिव प्रोसेस। तो पैसिव प्रोसेस क्यों बोला गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को? देखिए, पैसिव प्रोसेस इसलिए बोला गया कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट फॉर फ्रॉम एटीपी। आप सभी जानते हैं जैसे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है उसमें एटीपी को यूज किया जाता है, ठीक है, एनर्जी गेन करने के लिए। जबकि जो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है उसमें एटीपी का यूज नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें हमारा एटीपी का यूज नहीं होता, बल्कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेस, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यही बताया गया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसीलिए जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है, ना कि एक्टिव प्रोसेस। इट रिलाइज एंटायरली ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है पूरी तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कंप्लीटली रिलाई करता है या फिर एंटायरली रिलाई करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। इन समरी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हाईली सिलेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड। अब अगर हम टोटली देखा जाए, समरी में अगर हम पढ़े तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है आपका एक हाईली सिलेक्टिव होता है, क्योंकि वो सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही काफी ज्यादा सिलेक्टिव रहता है, ये सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही, सब्सटेंसेस को ही पास कराने में हेल्प करता है। और इसमें स्पेसिफिक चैनल्स को ही यूज किया जाता है, प्रोटीन चैनल्स को यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये एक एफिशिएंट मेथड है पैसिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी यूज नहीं करना होता। तो इस तरह से जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा करके हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स व सब्सटेंसेस को पास कराते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ट्रांसपोर्ट दैट एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही बताया गया कि जो ये हमारी जो आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये एक हाईली सिलेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करा देता है। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन सेल्यूलर होम्योस्टेसिस। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है एक तरह से एसेंशियल रोल प्ले करता है सेल्यूलर होम्योस्टेसिस में, ठीक है। तो सेल्यूलर होम्योस्टेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अलाउइंग सेल्स टू रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस, जिनकी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड आयंस हैं उनका एक तरह से रेगुलेशन बना रहता है हमारे सेल्स के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जिसमें हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि इसमें आपको सारे कंसेप्ट, सारी चीजें जो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को विद सूटेबल एग्जाम्पल। टिल देन आप वीडियो देखते रहिए, अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।